स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और आप किसी कारणवश लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार आरबीआई ने ग्राहकों से ब्याज दरों के नाम पर पेनल्टी लेने वाले बैंकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। क्या आप लोन ना चुका पाने पर बैंक की भारी भरकम पेनल्टी ब्याज दरों पीनल इंटरेस्ट रेट्स से परेशान हैं? आरबीआई आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। आरबीआई ने पेनल्टी ब्याज दरों के नाम पर कर्ज लेने वालों बोरोअर्स से मनमाना पैसा वसूलने को लेकर बैंकों की खिंचाई की है। साथ ही आरबीआई इन भारी भरकम ब्याज दरों से कर्जदारों को बचाने के लिए एक प्रपोजल लेकर आया है। इस एक ड्राफ्ट सर्कुलर में आरबीआई ने कहा है कि पेनल्टी को एक शुल्क के रूप में लगाया जाना चाहिए, न कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इसे वसूलना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकों को कर्ज लेने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। वे इसका इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में किए जा रहे थे। आरबीआई ने ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा, ऐसा देखा गया है कि कई रेगुलेटेड इकाइयां पेनल्टी ब्याज दरें लगाती हैं। ये लागू ब्याज दरों के अलावा होती हैं। सर्कुलर में कहा गया, ओरिजिनल ब्याज दर के अतिरिक्त पेनल्टी ब्याज दर का इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि समीक्षाओं से पता चला है कि दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में विनियमित संस्थाओं के बीच अलग अलग नियम हैं। इससे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद पैदा हुए हैं। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि अब डिफ़ॉल्ट होने पर जुर्माना पेनल्टी ब्याज दर के रूप में नहीं वसूला जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि लोन पर ब्याज दरों के रिसेट करने की शर्तों सहित ब्याज दरों के निर्धारण पर नियामकीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही संस्थाएं ब्याज दर के लिए कोई अतिरिक्त कंपोनेंट पेश नहीं करेंगी। सर्कुलर में कहा गया कि पेनल्टी चार्जेस का कोई पूंजीकरण नहीं होगा, यानी ऐसे शुल्कों पर आगे कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अभी तक कर्ज लेने वालों को जुर्माने के पैसे पर भी ब्याज चुकाना होता है। दरअसल नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है और इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के अधीन है। अगर बाजार में गिरावट जारी रहती है तो इन पैसों पर ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और कर्मचारी को मिलने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद 60% रकम एकमुश्त मिलती है, जबकि 40% रकम एन्युइटी के साथ खरीदनी होती है। इस एन्युइटी पर मिलने वाला ब्याज हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन एटीईवीए के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनता है। अटेवा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में सरकारी कर्मचारी ही आम आदमी के लिए आगे आते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी भी सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को देखकर तय की जाती है। इसलिए हमें पुरानी पेंशन की सुरक्षा मिलना बहुत जरूरी है, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित महसूस कर सके। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।